नमस्कार दोस्तों, 2 साल पहले इस देश में 2024 का चुनाव हुआ था। नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता में आ गए थे, लेकिन इस बार वो बहुमत नहीं था। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इसी के साथ एक और चीज हुई, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए 2 साल का वक्त हो गया है। 730 दिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए बिता चुके हैं। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, 36 सेकंड का वो वीडियो नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर भारी पड़ता नजर आएगा। ये 36 सेकंड का वीडियो बताएगा कि राहुल गांधी ने इन 2 सालों में क्या कुछ किया है। इन 2 सालों में बतौर विपक्ष, बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कितने मजबूत रहे हैं और कितनी मजबूती से उन्होंने सरकार का सामना किया है। दोस्तों, आपने देखा है कि इन 2 सालों में राहुल गांधी जब जब संसद में खड़े हुए हैं, जब जब राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं, तब तब भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दल खामोश नजर आए हैं। राहुल गांधी हर बार सदन में भारी पड़े हैं। राहुल गांधी ने जब सवाल पूछे हैं, जब मुद्दे उठाए हैं, तो सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने सड़क पर क्या किया, राहुल गांधी ने संसद में क्या किया, वो सब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इन 730 दिनों में राहुल गांधी ने संसद में 42 भाषण दिए हैं। संसद में, लोकसभा में राहुल गांधी के 42 भाषण हुए हैं, जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं। युवाओं का मुद्दा उठाया है, किसानों का मुद्दा उठाया है, उन्होंने सेना के मुद्दे उठाए हैं और हर मसले पर उन्होंने सरकार को घेरा है, सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछे हैं। दोस्तों, ये वो 42 भाषण हैं जो बताते हैं कि राहुल गांधी संसद में कितने सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इतने दिनों में, इन 730 दिनों में राहुल गांधी ने 25 राज्यों का दौरा किया है। 25 राज्यों में राहुल गांधी पहुंचे हैं, जहां अलग अलग लोगों से वो मिले हैं, उनकी बात सुनी है, उनकी समस्याओं को समझा है। ये राहुल गांधी ने किया है। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी ने जन संवाद के 213 कार्यक्रम किए हैं। इन्हीं 2 सालों में 213 कार्यक्रम हैं जन संवाद के, जहां लोगों से उनका संवाद हुआ है। 62 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने। प्रेस के साथ जो उनका इंटरेक्शन है, 62 है वो। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने कितने बार इंटरेक्शन किया है, वो आंकड़ा भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 62 प्रेस इंटरेक्शंस किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके आधिकारिक कार्यक्रम हैं, ऑफिशियल जो उन्होंने प्रोग्राम किए हैं, उसकी संख्या 70 है। 70 कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। पार्टी के 187 कार्यक्रम किए हैं, यानी कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के 187 कार्यक्रम राहुल गांधी ने किए हैं। यह पूरी कहानी इस वीडियो में भी बताई गई है, जो 36 सेकंड का वीडियो कांग्रेस की तरफ से सामने आया है। दरअसल यह बताने की कोशिश है कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई है। विपक्ष का नेता सरकार के लिए एक आईने की तरह होता है। सरकार जहां गलत करेगी, वहां नेता प्रतिपक्ष उनको टोकेंगे। दोस्तों, आपने देखा जब युद्ध की स्थिति बन रही थी, जब पाकिस्तान के साथ तनातनी थी, तो राहुल गांधी सरकार के साथ खड़े रहे। दोस्तों, तब राहुल गांधी ने कहा कि सरकार और विपक्ष मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे, इस समस्या का हम समाधान निकालेंगे। नेता प्रतिपक्ष ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों, जो सरकार की आलोचना भी करे, लेकिन जब देश की कोई बात आ जाए, जब देश के लोगों की कोई बात आ जाए, तो फिर सही मुद्दों पर सरकार का समर्थन भी करे। और राहुल गांधी ने बीते 2 सालों में यह साबित करके दिखा दिया दोस्तों कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाली है। जो जिम्मेदारी उनको मिली, इंडिया गठबंधन का जो विश्वास उनको मिला, जिसमें अलग अलग दल शामिल थे, उस विश्वास को भी उन्होंने पूरा किया है। दोस्तों, चुनाव में जीत हार ये सब चलता रहेगा, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। कोई जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन जरूरी है नैतिकता, जरूरी है नीति, जरूरी है नियत, और उसको राहुल गांधी ने पूरा किया है। अगर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अगर राहुल गांधी जनसंवाद कर सकते हैं, अगर राहुल गांधी जनता के बीच में जा सकते हैं, तो सत्ता में बैठे हुए लोग भी ये काम कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि बीते 2 सालों में राहुल गांधी ने जो कुछ किया, जिस तरह से राहुल गांधी ने जनता की आवाज उठाई, जनता के बीच में गए, जनता के मुद्दों पर बात की, वो ये बताता है कि राहुल गांधी को जो जिम्मेदारी मिली,
उस जिम्मेदारी को राहुल गांधी ने पूरी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से निभाया है और लगातार राहुल गांधी उसको निभा रहे हैं। रायबरेली के सांसद हैं, अक्सर उनका रायबरेली भी जाना होता है, वहां की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और जो उनका संवाद है, चाहे वो छात्रों से हो, वो कर्मचारियों से हो, वो मेट्रो में काम करने वाले लोगों से हो, बस चलाने वाले लोगों से हो, ऑटो वालों से हो, राहुल गांधी हर वर्ग की, देश के हर तबके की समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, उन समस्याओं पर बात करते हैं। और ये तमाम खूबियां राहुल गांधी को बाकी तमाम नेताओं से अलग कर देती हैं दोस्तों। तो राहुल गांधी के इस 2 साल के बतौर नेता प्रतिपक्ष इस कार्यकाल पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।